कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर। मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। देखो, हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो। देश को आगे ले जाने के लिए हम किसी के हमारी भाई, आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है। मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है। हम ऐसे बिरादरी के लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आदरणीय लालजी वर्मा साहब। हाँ बोलिए ओबीसी जी। लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं। सर, मैं अभी श्री अरविंद जी को कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा। ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरविंद कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस। श्री अरविंद जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, needs of modern life, but include the core ideas and method of ancient education. अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए? किसमें क्या आइडियोलॉजी है? अगर मैं तिरुकरूर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुर की बात करूं, अगर मैं श्री अरविंद की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर। मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। आप बोलिए निशिकांत जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लेके जनता के सामने जाती है और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करना उस सरकार का काम है जो उस विचारधारा से। और हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं। संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। जो विषय रख रहे थे मंत्री जी, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। रामजी लाल वर्मा जी आपके कुछ कह रहे थे? काय की विचारधारा आपकी? जो संविधान की है, संविधान की विचारधारा की बात नहीं हुई। संविधान की विचारधारा तो एक ही है। संविधान के अनुसार हम चलेंगे। संविधान की जो मूल भावना है उसको हम विकृत नहीं करेंगे, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संबित पात्रा जी, कभी क्या संसद बिल्कुल ज्ञानवान भी होती रहनी चाहिए। सभापति महोदय, आपने जो कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाती है, अपने विचारधारा के माध्यम से चुनकर आती है, जनता जनार्दन है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और इसके पीछे का मूल भाव है, संविधान समुद्र है, वह महासमुद्र है जिसमें सारी आइडियोलॉजीज आके समाहित तो होती है। चाहे हमारी आइडियोलॉजी है, चाहे उनकी आइडियोलॉजी है, उनको समाहित अंततोगत्वा समुद्र में ही होना पड़ेगा। और दुनिया में भारत का एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी जातियां, धर्म, भाषा की मान्यता है। ये ताकत भारत के संविधान की। और संसद भी माननीय मंत्री जी, प्लीज मैं आपको दे दूंगा, प्लीज। आप क्या बोलना चाहती? बोलिए बोलिए बोलिए। कनिमोजी जी अब बोलेंगे, माइक अब चालू होगा माइक। थैंक यू सर। सर, there was a time when women were not allowed to be educated. It was much before the British came here. There was a time when all communities were not allowed education. Yes. So we should not go back to that. अधिकार नहीं था शिक्षा लेने का? सर,
नो, Well, एक मिनट, please read the Manusmriti. आप सब बैठ जाइए ना, मंत्री जवाब देंगे। Please read the Manusmriti. Sir, my grandmother was not allowed to go to college. Sir, every caste and community. भारत के संविधान में एक मिनट, भारत I के am not संविधान talking में about the कभी भी Constitution, sir. I'm talking वर्ग before. और लिंग के आधार पर हमने शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं किया। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, अब तमिलनाडु में किया हो तो पता नहीं मुझे, बाकी यहाँ तो नहीं किया देश में। अच्छा, एक मिनट माननीय मंत्री जी, आप पूरी बात कर लें, आप बात पूरी कर लें। Sir, आपकी कहा कि आपकी माताजी को विद्यालय में जाने के लिए रोका, ग्रैंड मदर को, वो सामाजिक रूप से अलग अलग प्रदेशों के अंदर इस विषय को लेकर आंदोलन हुए थे, लेकिन संविधान के अंदर हमेशा हम संविधान से चलते हैं, संसद संविधान में चलती है, संविधान में कभी किसी को रोकने का अधिकार संविधान में कभी नहीं रहा, डिबेट में नहीं रहा। yes, sir. Sir, Baba Saheb Ambedkar said that caste system. 52 के पहले तो अंग्रेजों का राज था, उसके लिए तो लड़ाई लड़ी अपन ने। Sir, caste system is not the division of labor, but it's a division of laborers. So we should remember that. I am not saying today we are not, the house doesn't run on constitution, but there were days when caste system was the rule of the land. Yes. We cannot go back to that. Today, social justice is what the constitution upholds. And that is what I'm talking about. अर्जुन मेघवाल जी, करो तो। हाँ, अध्यक्ष जी, जो आपने विषय रखा, आपका माइक, एक लाइन आपका माइक थोड़ी बंद कर रहा हूँ। एक लाइन में मैं कहता हूं कि राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित बने हैं, बनते हैं, संसार में शासन संविधान के अनुसार चलता है। ओके, माननीय मंत्री जी, अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, आपकी प्रति आप परंपरा की, अध्यक्ष जी, आप परंपरा की नई मिसाल भी खड़ा कर रहे हैं। शायद इन दिनों में शायद हाउस इसीलिए है, एक अच्छा विषय पे पक्ष विपक्ष रहे, चर्चा हो, उसमें से कुछ अमृत निकलना ही निकलना है। सब डेमोक्रेसी के ही शर्त है साहब। भारत के अंदर ही डेमोक्रेसी से ही हम आज 400 करोड़ से 48 लाख करोड़ तक के बजट को बढ़े हैं। अध्यक्ष जी, मैं फिर आदरणीय सदस्य को एक बात याद दिलाता हूं, उन्हीं के राज्य की एक, मैंने जितना शायद मेरा इच्छा है कि मैं तमिलनाडु की भाषा को पढ़ूं, समझूं और तमिलनाडु की सभ्यता को और जानूं। इसी संसद की जब नींव रखा गया था, इस नया भवन की जब नींव रखा गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था, आप भी आदरणीय अध्यक्ष जी उपस्थित थे, आप भी मंच पे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश विश्व में प्रजातंत्र के बारे में कई धारणा है, भारत प्रजातंत्र की जननी है। भारत में कब प्रजातंत्र के बारे में सोचा गया? तमिलनाडु की तंजावुर के पास 4th सेंचुरी में, उन दिनों में पंचायत व्यवस्था कैसे रहेगी और पंचायत में अगर कोई प्रतिनिधि को, कोई चुने हुए व्यक्ति को कुछ गड़बड़ी किया, निकालना कैसा है, उसकी भी एसओपी उस शिलालेख में लिखा गया था। ये मेरे भारत की सभ्यता है, यही अध्यक्ष जी मेरा आइडियोलॉजी है, इसी को लेकर मैं गौरव कर रहा हूं। दूसरी बात रहा महिलाओं के बारे में कहा गया। अध्यक्ष जी, मैं जिस प्रांत से आता हूं वो मेरा महाप्रभु की प्रांत है, मेरा परिचय महाप्रभु जगन्नाथ है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी महालक्ष्मी है। 1500 सदी में माँ महालक्ष्मी ने, एक लोक कथा में है, महाप्रभु जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई जात पात की बात किए। महालक्ष्मी जी को पसंद नहीं हुई। महालक्ष्मी किचन के इंचार्ज थे, वो घर छोड़ के किचन बंद कर दिया, उनको भूखो रहना पड़ा। फिर जाके माफी मांगा, महाप्रभु ने माफी मांगा अपनी धर्मपत्नी को, माफ करो, हम जात पात की बात नहीं करेंगे। ये 1500 सदी में मेरे वहां के फिलोसोफर बलराम दास जी ने लिखा है। मेरे सभ्यता में महिलाओं को महिमा मंडन, मैं तो अर्धनारीश्वर का पूजक हूँ सब। मैं महाप्रभु शिव भगवान की, यहाँ तो भगवान की फोटो दिखाया गया था, अभी ठीक संबित पात्र ने भी याद दिलाया था। शिव भगवान की आधे पार्वती है, आधे
शिव जी हैं। इसकी अर्थ मेरा सभ्यता अर्धनारीश्वर को पूजा करता है और मैं सर यही मेरा आइडियोलॉजी है। और उसमें कोई विषय में ये किसी की देखो अध्यक्ष जी इस सदन में शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हुए ये कहा गया कि यहाँ आपको बाद में पता चला नो देश के लिए मिले हैं। देखो हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो। देश को आगे ले जाने के लिए हम किसी के हमारी भाई आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है, मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है। हम ऐसे बिरादरी के लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आदरणीय लालजी वर्मा साहब। हाँ बोलिए ओबीसी जी। लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं। सर हम घूमते यही तो सदन है। अध्यक्ष जी अभी उच्च शिक्षा विभाग में सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा किया गया। सर मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ लालजी वर्मा साहब हमारे देश की सामाजिक न्याय आंदोलन की एक अच्छे कार्यकर्ता है, मैं उनको सालों से जानता हूं, व्यक्तिगत हमारा परिचय अभी हुआ, लेकिन सर वो भी उठाते हैं। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्मा जी कुछ विषय को सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों में हमारी सरकार ने क्या होता है कि अध्यापक पद निरंतर खाली हो जाता है, रिटायर करते हैं फिर नए लोगों को भरना पड़ता है, रिटायर करते हैं नए लोगों को भरना पड़ता है। इन दिनों में लगभग 39,315 अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ को हमारी सरकार ने इन दिनों में पिछले 2 साल के अंदर हमने नियुक्ति दिया है। और एक नीतिगत बात मैं कहना चाहता हूं,